कांग्रेस की सरकार थी तभी ये बात आई थी पार्लियामेंट में 2005 से 8 के बीच में यूपीए की सरकार थी। उस समय तो कानून बनाया नहीं क्योंकि सबका दबाव था कि भाई लोगों को पैसे नहीं मिलना चाहिए। पैसे जैसे इनके घर से जा रहा है, पैसे तो सरकारी खजाने से जाता, लेकिन एक एमपी को 3 लाख रुपया महीना तनख्वाह मिलती है और सुविधा गाड़ी बंगला हवाई जहाज फ्री। जनता को क्या मिल रहा है? 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो ये भेदभाव है कि नहीं है? अरे भाई उनको 3 लाख मिल रहा है तो लोगों को भी तो कुछ मिलना चाहिए। लोगों का भी हक है। जो पैसा में फ्री में पैदा हो रहा है हम उसको बांटने की बात कर रहे हैं। जैसे ज़मीन से जो चीज़ें निकल रही है, लोहा है, कोयला है, अबरक है, गैस है, तेल है, ज़मीन से आ रहा है, उससे सरकार को इनकम होती है। कुछ इनकम मशीनों की कमाई से होती है, कुछ इनकम सिस्टम की वजह से है। तो जो पैसा फ्री में पैदा हो रहा है उसके बांटने की हम बात कर रहे हैं। ये कानून बन गया होता, सरकार मान गई होती तो आज हर घर में 50 से 60 हज़ार रुपये आ रहा होता, गरीबी ख़त्म हो जाती। लेकिन ये पैसे वाले गरीबी बना के रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग गरीब रहें, और जो बड़े पैसे वाले हैं अमेरिका ब्रिटेन में जो लोग रहते हैं वो तो काम ही कर रहे हैं लोगों को मारने के लिए। अब मारेंगे कैसे? गोली बंदूक से नहीं मारेंगे, लोगों को गरीब बना के मारेंगे, वायरस फैला के मारेंगे। जैसे कोरोना का वायरस फैलाया गया था, ये मारने के लिए था, लोगों को लड़ाई करा के मारेंगे एक देश दूसरे देश के खिलाफ। अभी पीछे मोदी ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई छेड़ दिया था, वो तो शुक्र करो कि बंद हो गई, नहीं तो फिर चाइना आ जाता और हमारी हालत क्या होती? जो ईरान में हो रहा है और जो इजराइल में हो रहा है वही हिंदुस्तान में होता, जो यूक्रेन में हो रहा है वही हिंदुस्तान में होता। ये आप समझ लीजिए, ये देश सबका है, कुछ नेताओं का नहीं है, कुछ पैसे वालों का नहीं है। पैसे वाले तो लूट के यहाँ से भाग जाएंगे विदेश, लेकिन जनता कहाँ जाएगी? पैसे वाले बंकर बना लेते हैं लड़ाई के टाइम में, बंकर बना लेंगे, ज़मीन के नीचे चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी बनवाया है पार्लियामेंट के अंदर 150 फुट नीचे बंकर बनवाया है अपने नेताओं के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं है। तो आप लोग नौजवान हो, बच्चे हो, आप लोग सोचो। हम चाहते हैं कि जैसे बच्चे 18 साल के हो जाएं उनको 12,000 रुपये उनके खाते में आना चाहिए। पैसे पे सबका हक है, ये पैसा मांगने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपने मम्मी पापा से बोलो कि हमें 12,000 रुपया 18 साल के होते ही मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार कानून बनाए और आप उनका समर्थन करो जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपकी बात कर रहे हैं, जो आपके परिवार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दोगे तो गरीब बने रहोगे। आपको कोई बचा नहीं सकता। कोई जाति वाला अपने जात के लिए काम नहीं करता। आप उसको वोट दोगे, वो पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा, काजू किशमिश खाएगा, तो डकार उसको आएगी, आपको नहीं आएगी। वोट के लिए कहता है मैं तुम्हारे जात बिरादर का हूँ, तुम्हारे धर्म का हूँ, तुम हमें समर्थन करो, हम जीत जाएंगे तो तुम्हारे लिए काम करेंगे। काम वाम कुछ नहीं करना है, वोट लेना है, उसके बाद भूल जाना है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि देश में ऐसे कानून बने जिससे हमारे परिवारों की हिफाजत हो। एक कानून था भाई, कोई किसी की घरवाली लेके भाग जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया 497। अब क्या है, कोई किसी की घरवाली लेके भाग जाए या कोई औरत किसी आदमी को लेके भाग जाए तो कोई केस नहीं दर्ज होगा। मतलब ये पैसे वाले जिस तरीके से समाज में ये व्यभिचार फैलाना चाह रहे हैं, हम लोग उसके खिलाफ हैं। लेकिन ये पार्टियां सारा व्यभिचार का समर्थन करती हैं कि समाज में व्यभिचार फैले। तो ऐसे कानून होना चाहिए जिससे कि कंट्रोल हो। बिना शादी के लड़की लड़का एक साथ रहे, ऐसा सिस्टम बना दिया इन्होंने। ये सब पैसे वाले कर रहे हैं। लड़का लड़का शादी करे, लड़की लड़की शादी करे, बिना शादी के बच्चे पैदा करें। ये हाल है समाज का। छूट है पूरी तरीके से, जो मर्जी करो। तो इसके लिए सख्त कानून हो।
गरीब आदमी MP MLA नहीं बन सकता, क्योंकि आज चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, और वो पैसा किसके पास है? पैसा नेताओं के पास है, या जमाखोरों के पास है, या बड़े बड़े जमींदार धन्ना सेठ हैं उनके पास है। वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर ने अपने समाज के लिए रिजर्वेशन की मांग किया था और उन्हें रिजर्वेशन मिला कि हमारे समाज के लोग चुनाव लड़के जीत नहीं पाएंगे जमींदारों से। अब हालत ये है कि जो गरीब आदमी है, जो साइकिल पर चलता है, जो मोटरसाइकिल पर चलता है, वो चुनाव लड़के जीत नहीं सकता। उसके लिए हम रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। BPL कैटेगरी के लोगों के लिए 25 से 30% रिजर्वेशन, और जो BPL के ऊपर हैं, मतलब मिडिल क्लास के लोग, जो खाते पीते घरों के लोग हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, छोटी मोटी कार है, ऐसे लोग भी चुनाव लड़के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। संसद और विधानसभाओं के अंदर 3% लोग इनकम टैक्स देने वाले लोग, 3% सीटें संसद और विधानसभाओं की उनके लिए रिजर्व कर दी जाए। 3% लोग लड़ें, जीतें, जाएं। जब तक आम आदमी नहीं पहुंचेगा संसद और विधानसभाओं में, तब तक अपने लिए कानून नहीं बना पाएगा। अभी तो 100% जो है पैसे वाले, जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं, ऐसे लोग पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में कब्जा किया हुआ है। वो अपने बारे में सोचते हैं। एक एक नेता 4-4 पेंशन लेता है, तनख्वाह अलग से, पेंशन अलग है, तनख्वाह अलग है, और कई पेंशन, एक ही नहीं। अभी इससे पूछ लो, क्या नाम है, चाहे लालू हो चाहे नीतीश हो, इनको कितना पेंशन मिलती होगी? इनको 2 लाख से ज़्यादा पेंशन मिलती होगी, तनख्वाह अलग से। ये क्या भाई, किसी को तो एक पेंशन नहीं मिलती और कोई 4-4 पेंशन ले रहा है। तो ये भेदभाव है कि नहीं है? है कि नहीं? और हमें इन्हें नेता मानते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई सबके लिए पेंशन की व्यवस्था हो। जिसके पास नौकरी नहीं है उसको पैसा मिलना चाहिए। अभी 12,000 मिलना चाहिए, 12,000 बनता है, कल को 15,000 बनेगा, 15,000 मिलेगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी या इनकम बढ़ेगी देश की, उसमें हिस्सा वोटरों का होता है और वो उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों की यूनियन बननी चाहिए। यूरोप के 27 देश मिलके एक साथ चल रहे हैं, हम 8-10 जो पड़ोसी देश हैं उनका भी एक यूनियन बनाएं, जिससे कि हमारा आपसी भाईचारा मजबूत हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे हथियार न हमें खरीदना पड़े। बहुत सारा पैसा हथियारों पर लग रहा है, तो वो पैसा बचेगा तो हम लोगों को पैसे दे सकते हैं। इस तरीके से देश में ऐसे कानून बनने चाहिए। शिक्षा में सुधार हो, डिस्पेंसरी बने जगह जगह, लोगों का स्वास्थ्य में सुधार हो, इसकी गारंटी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि मतलब डिस्पेंसरी खोल दिया है, हॉस्पिटल खोल दिया है, लेकिन दवाई नहीं है, तो नाम के लिए खोल दिया है। मतलब बड़े बड़े पैसे वालों के हॉस्पिटल हैं, कॉलेजेस हैं, वो धंधा कर रहे हैं, शिक्षा के नाम पे और स्वास्थ्य के नाम पे धंधा कर रहे हैं। तो उनके धंधे को रोकने के लिए हमें कानून बनाने पड़ेगा। इन सब बातों को लेकर के हम पूरे देश में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आपके परिवारों को बचाने के लिए कि आप खड़ा होइए। आप नहीं खड़ा होगे तो जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो ऐसी हालत कर देंगे कि आपका जीना दूभर कर देंगे। आप देखते हैं पिछले 12 साल में कम से कम 40 बार जो है पर्चा लीक हुआ। ये पर्चा लीक पैसे कमाने के लिए करते हैं सब, सारे RSS वाले शामिल है इसमें। जांच तो हो कौन लोग हैं, जानबूझ के करवाया जाता है कि कर लो, किसी को सजा नहीं मिलती। बच्चे पढ़ लिखने के बाद आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको भविष्य अंधकार दिखाई दे रहा है। साल साल बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन पर्चा लीक हो जाता है, उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगा? तो इन सब चीज़ों के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और उचित सरकार फैसले नहीं लेगी तो आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, समाज को एकजुट करना पड़ेगा और सही नेतृत्व चुनना पड़ेगा। विश्वात्मा भरत गांधी ऐसे आदमी हैं
जिनकी उम्र 57 साल होने जा रही है, शादी नहीं किया ये आदमी, न घर बनाया। इसका ये प्रतिज्ञा है कि जब तक हर घर में पैसे नहीं पहुंचेगा, हम अपना खाता नहीं खोलेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम मकान नहीं बनाएंगे। दिन रात 30-35 साल से दिन रात मेहनत करके 80 किताबें लिखी है और एक ऐसा माहौल बनाया है कि देश और दुनिया को लीड करने की क्षमता है इनकी। दूसरे देशों के साथ भी संपर्क हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया के पैमाने पर भी एक ऐसा सिस्टम हो कि ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसको बंद होना चाहिए। कोई देश लड़ाई करना चाहता है तो उसको सज़ा देने के लिए भी यूनाइटेड नेशन में कानून होने चाहिए, उसके पास हक होने चाहिए। पर्यावरण को खराब कर रहा है कोई देश, उसको सज़ा देने का पावर यूनाइटेड नेशन के पास मिलनी चाहिए। इस तरह की तब्दीलियाँ आनी चाहिए दुनिया के पैमाने पर, तभी जा कर के देश और दुनिया की हिफाजत हो सकती है, लोग आगे बढ़ सकते हैं, लोगों का शोषण रोका जा सकता है, सबके घर में खुशहाली आ सकती है, सभी लोग संपन्न हो सकते हैं। गरीबों के घर में भी IAS, PS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बच्चे बन सकते हैं। लेकिन जो लोग पावर में बैठे हैं, पैसे वाले, वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे भी पढ़ें। पढ़ाई लिखाई का माहौल ख़राब कर दिया है। हम चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम बने कि हर एक को मौका मिले, जिससे कि गरीबों के घर के बच्चे भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने। और हो सकता है, लेकिन सरकार जिसके कब्जे में है वो बड़े पैसे वाले हैं, उनको औकात में रखने के लिए भी ऐसा कानून बनना चाहिए। जिसके पास 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी सरकारी खजाने में आना चाहिए। लोगों के पास इतने पैसे नहीं होने चाहिए कि सरकारों को अपने जेब में रखें, सरकार को अपने जेब में रखें। जैसे अंबानी, अडानी, मोदी को अपने जेब में रखे हैं, वो उनके लिए काम करता है, देश के लिए नहीं करता। क्योंकि अंबानी, अडानी ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। जनता ने वोट दिया अलग बात है, लेकिन पैसा वो खर्च किए हैं। तो ये आदमी 12 साल से केवल इन्हीं 2 आदमियों को, अंबानी, अडानी को अमीर बनाने के लिए काम कर रहा है, देश के लिए नहीं कर रहा है। तो हमें ऐसे आदमी नहीं चाहिए जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, जो सरकारों को जेब में रखे। उसके लिए भी कानून होना चाहिए। 100 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी जिसके पास है, उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी सरकारी खजाने में आए। ऐसा कानून जापान के अंदर है। जापान देखो, छोटा सा देश होने के बावजूद भी कितना प्रगति कर रहा है। आज क्या है, आज साला आज़ादी के बाद से जिसको जहाँ मिला है साला लूटे हैं, लूट करके अपना पैसा विदेशों में जमा करते हैं साले, विदेशों में मकान बनाते हैं। सरकार पूछती नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों के आदमी हैं वो जो विदेशों में पैसा जमा कर रखे हैं, इन्हीं नेताओं के हैं, इन्हीं अफसरों के हैं। और ज़मीनों का देख लो, एक आदमी 1-1 हज़ार करोड़, 1-1 हज़ार बीघे का मालिक बन बैठा है। तो भूमि सुधार भी नहीं है। जिसके पास ज़मीन है खूब है, और जिसके पास नहीं है वो उसको मकान बनाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। तो इन सब सुधारों के लिए हम लोग पूरे देश में घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन मिशन का आप साथ दीजिए, तभी हमारे परिवारों को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। इसी बात के साथ बहुत धन्यवाद। और मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ जो आप अपने कीमती समय को इस गांव में पधाकर और आकर आप हमें ज्ञान की चीज और देश के प्रति और कुछ अच्छे शब्दों को जाहिर कर रहे थे। मैं उसके लिए आभार व्यक्त और हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम कर रहा हूं। और इस तारे क्लासेस में उपस्थित तमाम जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आप अपने बहुमूल्य कीमती समय को निकालकर और यहाँ पे उपस्थित इस कार्यक्रमों में शामिल हुए। अभी आप सभी के बीच जो इस क्षेत्र और कई राज्यों में अपने विख्यात और अपने विश्वसनीय को परचम लहराते हुए जो आपके सामने मौजूद है, मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी, जो कि इस
गौ समाज के नाम रोशन करते करते अपने राज्य और कई देशों में इनके चतुर्वेदी के एक विश्वसनीय प्रोग्राम के रूप में होता है। हमारी तरफ से इन गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में आलोक सर एवं दिल्ली से पधारे हुए सर और तमाम जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उसे संबोधित करें। और मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आप अपने कीमती समय को निकालकर इस टैरो क्लासेस वैष्णव जी के कोचिंग संस्थानों में पधारे। इसके लिए बहुत ही बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे बीच एक अजीम शख्सियत बहुत कोसों दूर से चलकर हमारे बीच पधारे हैं। मैं अपनी जानिब से और तमाम बाशिंदगान की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातें सुनने के बाद हम लोगों को जो इत्मीनान महसूस हुआ, इसके लिए मैं आपका भी, आपके तंजीम का भी, आपके तंजीम के जो संचालक और डायरेक्टर हैं उनका भी, और इस मिशन को लेकर आप शहर शहर और गांव गांव और करिया करिया जा रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जहां जाएं, जिस जगह जाएं, आपको सरापा कामयाबी मिले, आप लोगों के दिलों की धड़कनें बन जाएं। आपका जो मिशन है बेहतरीन मिशन है, आपकी जो मांगे हैं अच्छी मांगे हैं, आपकी जो सोचें हैं वो हम लोगों से कई गुना बालातर सोच है। लिहाजा आपके सोच को, आपकी मिशन को हम लोग सैल्यूट पेश करते हैं। साथ ही आपने जो बच्चों को जो आईना दिखाया है, मैं अपने बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, जितने भी हमारे बीच वक्ता आए हैं, चाहे वो हमारे नेताजी विनोद सर हो या आली जनाब लालदेव जी हो या और भी हमारे मुख्य अतिथि हैं, आप तमामी लोगों ने बच्चों के अंदर एक जोश व जुनून भरने का काम किया है। आप लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, अरे मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा के मंजिल तुझे पुकारे। अगर आप चाहते हो दुनिया हमारी इज्जत करे, अगर आप चाहते हो दुनिया में हमारी कदर व कीमत बढ़े, तो आपको रात दिन एक करना होगा। जो मौका, जो समय और जो टाइम मिला है, इस मौके की कदर कीजिए। ये पढ़ने और पढ़ाने की उम्र जो है वो हमेशा इंसान को नहीं मिलती है। अभी आप बच्चे हैं, अभी पढ़ने की उम्र है, अभी मेहनत करने का शौक़ आपके अंदर आना चाहिए। आज हमारे बच्चों के अंदर एक बीमारी क्या है, जब ट्यूशन से, कोचिंग सेंटर से पढ़ के जाएंगे, किताब को बस्ते में तह करके, और फिर उसी वक्त खोलेंगे जब यहाँ कोचिंग सेंटर आने का समय होगा। ऐसे बच्चे कभी कामयाब नहीं होते हैं। आप खाना पूरी कर रहे हैं। अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि गांव में हमारा नाम हो, ब्लॉक में हमारा नाम हो, अनुमंडल में हमारा नाम हो, जिला में हमारा नाम हो, और इससे भी बढ़ के बिहार लेवल पर अगर हमारा नाम हो, आप चाहते हैं, तो आपको एक शेर में आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
आप एक दाना को देखिएगा कि किसान उस दाने को ज़मीन कोराई करके उसमें डाल देता है। वो दाना अपने आप में सड़ जाता है, गल जाता है, और गलने के बाद उससे एक पिम्मी छूटती है, और वो पिम्मी बढ़ते बढ़ते एक बाली का शक्ल इख्तियार करता है, एक पेड़ का शक्ल इख्तियार करता है। और किसान उसको यूं ही नहीं छोड़ देता है, उसकी हिफाजत करता है। पानी की ज़रूरत हो सिंचाई करता है, खाद की ज़रूरत हो खाद डालता है, तब जाकर के वो तना एक फलदार पेड़ बन जाता है। आपने किलो हिसाब से अपने खेतों में बौग किया था, और जब वो फलदार हो गया तो मन और कुंटल के हिसाब से अपने खेतों से फसल को निकालते हैं या नहीं। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं, उस दाने की तरह अपने आप को सड़ाना होगा, मतलब मेहनत करना होगा। अगर आप रात दिन की मेहनत एक कर देंगे तो एक दाना हमने जमीन में बोया उससे 80 दाने निकलते हैं, 100 दाने निकलते हैं, 60 और 70 दाने निकलते हैं। यानी किसान को बेपनाह फायदा पहुंचाते हैं। आप अगर मेहनत करेंगे, आपके अंदर लगन होगा, आपके अंदर जोशो जज्बा होगा इल्म सीखने का, शिक्षा सीखने का, तो याद रखिए आप ऐसे नमूने बनेंगे, ऐसे कामयाब इंसान बनेंगे कि आपसे आपके पूरे घर वाले सैराब और फैज़याब होंगे। मैं ज़्यादा देर आपका समय ले चुका हूं, अब मज़ीद आपका टाइम लेना नहीं चाहता हूं। बहुत दौर से हमारे मुख्य अतिथि मेहमान ख़ास तशरीफ़ फरमा हुए बड़ी कीमती बातें बतलाए हैं। हमें सरकार से भी अपनी मांग रखना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, हम मज़दूर आदमी हैं। अगर हमें सरकार पर आदमी को अगर महीने में 12,000 की मदद देनी शुरू हो जाए, और वो मदद वो इंसान अपने बच्चों के पढ़ने और पढ़ाने पर लगाना शुरू कर दे, तो हर घर में शिक्षा आम हो जाएगा, तालीम आम हो जाएंगी। बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया। आप आए, हम लोगों की आँख को आपने खोल दिया, इसके लिए हम और पूरे ग्रामीण के तरफ से मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। जो हमारे बीच अभी आप जो कि मौलाना चतुर्वेदी साहब को सुन रहे थे, और यहाँ पे तमाम उपस्थित जितने भी गणमान्य व्यक्ति एवं मुख्य अतिथि के रूप में जो आलोक सर एवं दिल्ली से पधारे हुए सर यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं प्यारे क्लासेस बाय असलम जी के संचालक असलम सर, आप सभी को तहे दिल से और आप को हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम और हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं इस कोचिंग संस्थानों में, जिन्होंने आप इतने दूर से चल के एक छोटे से गांव में और अपने बातों को अपने देश के प्रति और गांव समाज को विकसित करने के प्रति और देश में हो रहे समस्याओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं उसके बारे में आपने हमें समझाया। आप को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस प्यारे क्लासेस के मंच से। मैं एमडी असलम तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। अब ये कार्यक्रम जो रखा गया था उसे अब विश्राम दिया जाएगा। अब से कुछ देर के बाद ये कार्यक्रम जो इतने देर से आप सभी शांति बना के बैठे हुए थे और सुन रहे थे, और आप सभी में से ही कोई एक ऐसे बच्चे होंगे जो आगे चल के भविष्य के निर्माता, ठीक उसी प्रकार से जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधानों को गढ़ा था,
उसी प्रकार से आप अपने जीवन में भी एक शिक्षा के ज्योत को जलाने का काम करेंगे। आप सभी तमाम विद्यार्थियों को दिल से आभार व्यक्त एवं शुक्रिया अदा करता हूं जो आप शांति बना के इतने अच्छे से आप अपने परिचय दिए, इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और अब इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करके आप सभी को कुछ देर के बाद घर प्रस्थान करने के लिए बताया जाएगा। बच्चे लोग का डिमांड था सर, फोटो तो सर के साथ लेंगे। भाग ले तो भाग ले भैया बच्चे लोग छुट्टी करते हैं। छुट्टी कर देंगे, दूसरा दिन फिर आएगा, आते रहेगा। चलिए इधर सुनो ध्यान से। अब सभी क्लासों को आराम से छुट्टी करेंगे। सभी बच्चे पाँचों के गोल लागते हुए आराम से सभी बच्चे उकलते चला जाएगा। ठीक है, सभी सुनिए ना। छुट्टी करेंगे तो आराम से सभी बच्चे आगे आइएगा। गोल रख के एक बात सर, एक मिनट सर रुक जाइए। बच्चे लोग को पहले कर लो। बच्चे लोग प्रणाम पाती करेंगे। बच्चे लोग प्रणाम पाती करेंगे। सुनिए ना, दूसरा दिन आएंगे। नहीं ठीक है, आएंगे फिर बच्चे, और एक गर्मी ज़्यादा है। आप सभी वहीं से अभिनंदन और प्रणाम कर लीजिए। तहे दिल से शुक्रिया। चलिए शांति बनाए रखेंगे और सभी अपने अपने सीट पर बैठे रहेंगे। और ये कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त किया गया। तो ठीक है, फूका को वंचित करो। लिमिट से बाहर फूका को मत करो। शांत रहो, शांत रहो। पहले आराम से बोलो, आराम से बोलो। आराम से बोलिए। आराम से बोलिए, उकलिए आराम से। पहले बाहर उकलिए, हवा लगाए बाहर में के बाद 5 मिनट के बाद जाना। पहले हवा लगा लो। माला लेकर, माला लेकर, नाश्ता